जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 29। प्रकृति के 3 गुण सत्व रज और तम के कारण मनुष्य आकंठ अज्ञानता में डूबा हुआ रहता है। उसे ज्ञान की कोई परवाह तक नहीं होती कि वह जिसे सत्य समझ रहा है वह वास्तविक सत्य नहीं है, लेकिन वह अहंकार बस अपने ज्ञान के सामने भगवान की बातें तो क्या, भगवान को ही नहीं मानता। संसार का सत्य देखने के बाद भी उसके भीतर कोई अवसाद नहीं होता। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे अज्ञानियों को ज्ञानी व्यक्ति द्वारा मोह में नहीं फंसाना चाहिए, क्योंकि वे तो पहले से ही अखंड अज्ञानता में डूबे हुए हैं। इसलिए उन्हें और गहरे गर्त में ले जाने के बजाय ज्ञानी व्यक्ति द्वारा उनके कल्याण की बात बतानी चाहिए। आइए देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान अकृतस्न विदः मंदान कृतस्न वित न विचालयेत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न जानने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों का पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी विचलित न करें। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग प्रकृति के 3 गुणों सत्व रज और तम के प्रभाव में हैं, वे यह मानते हैं कि वे ही कर्मों के कर्ता हैं। ऐसे अज्ञानी लोग सांसारिक कार्यों और उनके फलों से चिपक जाते हैं। ज्ञानी पुरुष प्रकृति के गुणों को समझकर उनमें आसक्त नहीं होता, परंतु अज्ञानी उनके साथ ही उलझा रहता है, जिसके कारण वह अत्यंत मोहित रहता है। उसे इससे ऊपर की कोई बात ही समझ में नहीं आती। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे मनुष्यों को पूर्ण ज्ञानी के द्वारा विचलित नहीं किया जाना चाहिए। पूर्णतया न जानने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों की कुछ पहचान है, जैसे अपने से ज्ञानी दूसरे को स्वीकार नहीं करना, संसार की माया धन दौलत पद प्रतिष्ठा को सर्वाधिक महत्व देना, परिवर्तनशील संसार को देखकर भी उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना, स्त्री पुत्र धन संपत्ति की ही चिंता में डूबे रहना। ऐसी स्थिति वाले मनुष्य को यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति चाहे तो पल भर में विचलित कर सकता है। यदि उसे यह बता दे कि उसके धन की हानि होने वाली है तो वह अत्यंत परेशान हो उठेगा और वैसा कर्म करने के लिए प्रस्तुत हो जाएगा जो इस संसार तथा उस संसार के लिए भी उचित नहीं होगा। क्योंकि अनित्य वस्तुओं के संग्रह तथा परिवर्तनशील संबंधों की हानि उसके लिए अत्यंत दुखदायी है। वह इनकी रक्षा करने के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहता है। अब यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति उन्हें भयभीत करता है तो वह और मुग्धता की स्थिति में चला जाता है। इसीलिए भगवान पूर्णतया ज्ञान प्राप्त मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसे लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न करके उन्हें उनके नियत कर्मों से विचलित न करे, बल्कि उन्हें अपने आचरण से सही मार्ग की प्रेरणा दे। सामान्यतः किसी भी पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति का इस संसार में किसी भी वस्तु और व्यक्ति से अपना कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं रह जाता है, तो भी वह किसी को विचलित कर सकता है। इस संभावना को ही ध्यान में रख कर के भगवान ने ज्ञानियों को सचेत किया है कि उन्हें मंद बुद्धि सांसारिक मनुष्यों को और अधिक अज्ञानता में नहीं डुबाना चाहिए, क्योंकि माया का बंधन अत्यंत कठिन है और इसकी गहराइयों को जानना असंभव है। ऐसी स्थिति में वे और गहरे गर्त में जा सकते हैं। इसीलिए भगवान ने ज्ञानियों को सचेत किया है। जय श्री कृष्ण।